इंसान चांद पर दोबारा वापस क्यों नहीं गया? क्या इंसान को चांद पर एलियंस नजर आए थे? पिछले 50 सालों में इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्या इंसान वाकई चांद पर गया था? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे पहले चांद पर पहुंच गया था, लेकिन चांद पर जाना एक मुकाबले की वजह से था। ये मुकाबला था रशिया और अमेरिका के दरमियान। ये बात है 1957 की। उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, रशिया और अमेरिका। रशिया को उस वक्त सोवियत यूनियन कहा जाता था। रशिया ने 1957 में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी और अमेरिका इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। 1961 में 4 साल बाद अमेरिका को रशिया से एक और बड़ा धचका मिला जब यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाला पहला इंसान बन गया। अब अमेरिका ने सोचा कि इनको भी स्पेस में जाने के लिए ज़्यादा काम करना होगा, लेकिन ये मुकाबला करना आसान नहीं था। अमेरिका स्पेस के लिए अपने रॉकेट्स लॉन्च तो करता था, लेकिन ये रॉकेट्स बार बार फेल हो जाते थे और इसी वजह से अमेरिका और भी ज़्यादा परेशान हो जाता था। लेकिन फिर भी उस वक्त के अमेरिकन सदर जॉन कैंडी ने एक हैरत अंगेज ऐलान कर दिया कि अमेरिका चांद तक जाएगा, और इसने ये ऐलान 1961 में किया था। अमेरिका के इस प्रेसिडेंट ने अपने साइंटिस्ट को चांद पर जाने के लिए सिर्फ 9 साल का अरसा दिया, लेकिन इसके इस ऐलान के बाद इसका ये ऐलान पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। ये बात है 1969 की, जब इंसान चांद पर पहला कदम रखने वाला था और पूरी दुनिया इस मंजर को लाइव देख रही थी। ये बात है 20 जुलाई 1969 की, जब चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। उसके बाद 1969 से लेकर 1972 तक इंसान चांद पर जाते रहे, लेकिन 1972 के बाद आज तक चांद पर कोई इंसान दोबारा वापस नहीं गया। अपनी वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर इंसान चांद पर दोबारा वापस क्यों नहीं गया। लेकिन अभी की अपनी इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि दूसरे लोग जो आज तक चांद पर गए हैं, उन्होंने वहां पर क्या देखने का दावा किया है। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा आदमी बज एल्ड्रिन था, और इसने अपने इंटरव्यू में एक बहुत अजीब सी बात बताई थी। इसने बताया कि जब ये चांद पर जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक बहुत तेज रोशनी नजर आई जो इनके साथ साथ चल रही थी। बज एल्ड्रिन ने अपने इंटरव्यू में ये नहीं कहा था कि चांद पर शायद कोई एलियंस हैं, लेकिन इसके इस इंटरव्यू के बाद लोग ये मानना शुरू हो गए कि चांद पर कोई एलियंस मौजूद हैं। तो आप चांद की इस तस्वीर को देखिए। ये एक चांद की ऐसी तस्वीर है जिसमें दावा किया गया है कि शायद चांद पर एक सैटेलाइट डिश लगी हुई है। दूसरी चांद की तस्वीर में ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर कोई ब्रिज बने हुए हैं। एक और ऐसी हैरत अंगेज तस्वीर चांद की सामने आई जिसमें लग रहा था शायद चांद पर एक टावर सा बना हुआ है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस टावर से एक एलियन भी बरामद हुई है, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो गई थी। लेकिन इन सब बातों के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। चांद पर एलियंस हैं या नहीं, ये तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है, लेकिन मुझे अपनी रिसर्च के मुताबिक ये वीडियो फेक ही लगती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पर इसी तरह वायरल हो गई थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए। कोई भी आज तक ये नहीं बता सका चांद पर आखिर ये नीले रंग की चीज क्या है। हो सकता है कि ये कोई पत्थर हो, लेकिन अब तक इसके बारे में भी कोई बात सही तरह सामने नहीं आ सकी है। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं और इसी वजह से लोगों का मानना ये है कि चांद पर एलियंस मौजूद हैं, और इसी वजह से 1972 के बाद अब तक चांद पर कोई आदमी वापस नहीं गया। लेकिन मुझे भी ये सब बातें फेक ही लगती हैं। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर 1972 के बाद इंसान चांद पर वापस क्यों नहीं गया। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, 1969 से लेकर 1972 तक चांद के ऊपर तकरीबन 6 मिशंस भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रोक दिया गया था। ऐसा नहीं है कि चांद पर अब कोई भी नहीं जाता, लेकिन चांद पर आज भी मून रोवर्स को भेजा जाता है। ये एक ऐसी व्हीकल होती है जो चांद पर चल भी सकती है। 2018 में चाइना ने भी मून रोवर चांद पर भेजा था, और एक ये बहुत बड़ी वजह है कि आज तक चांद पर इंसान वापस नहीं गए। असल में चांद पर इंसानों को भेजने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। स्पेस क्राफ्ट में जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही ज़्यादा फ्यूल भी इस्तेमाल होगा, और इसी वजह से स्पेस क्राफ्ट में इंसानों का वज़न और उसके अलावा इंसानों की दूसरी अशिया जो ये आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उसके वज़न की वजह से इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। और दूसरी वजह यह है कि जब चांद पर इंसान जाते हैं तो उनको वहां पर ज़्यादा देर रुकने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन मून रोवर्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। चांद पर पहली दफ़ा जाना
دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس میں کم ہوتا چلا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چاند پر اب مون روورز کو ہی بھیجا جاتا ہے اور ان کی کاسٹ بھی بہت کم ہوتی ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 2 سے 3 لوگوں کو چاند پر بھیجنا اور اربوں ڈالرز کو خرچ کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے 1972 کے بعد اب تک انسان چاند پر واپس نہیں گئے۔